अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुशतबा शख्स भी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। नायब सदर JD वेंस ने कहा, हमलावर क्या चाहता था अभी कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस के मुताबिक ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाक़े में मुलव्वस शख्स इसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर हर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमरीका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इकदाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। अमरीकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायजा। दोनों रहनुमाओं का दरीना दिफाई शराकतदारी की अहमियत का यादा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी कुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। शहबाज शरीफ की बहरीन के वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी, सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफा तिजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का उसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीन ने सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कसर अल कज़ीबिया आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में नमुंतखब अरकान कौमी पंजाब असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA-104 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद कामयाब करार। NA-185 DG खान से मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान की कामयाबी का परवाना मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब असम्बली के 5 हलकों से नून लीग और PP 269 से पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार कुरैशी कामयाब करार। बानी PTI अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में PTI ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, इन्होंने दिए। अब ये फिक्र लाहक होती है, IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़वाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 दफा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। नहीं जानते साजिशें करने वाले आज तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं, मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदारों को खड़ा किया गया। खुशी इस बात की है कि उनकी मुनाफकत आया हो गई। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें विरासत में बदतमीज़ी, इंतकाम लेना नहीं, आवाम की खिदमत करना सिखाया गया है।
बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है, उन्हें जो खाना दिया जाता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। उनके पास टीवी भी है, अपनी मर्जी के चैनल देखते हैं। हम तो सर्दी में ठंडे फर्श पर सोते थे। जेल में जनवरी के महीने में भी गर्म पानी नहीं होता था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सुपरिंटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने खुद सुबह आकर गीजर उतरवाया था। बानी पीटीआई को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। जेल में बानी पीटीआई के पास वर्जिश की मशीनें भी हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। बानी को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वॉशिंगटन एरिना वाली तकरीर सुननी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 15 नुकाती एजेंडा जारी। नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर बहस भी होगी। सेनेट इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स की बंदिश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवा सेशन में बुलाया जाएगा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में विदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फ़राइज़ आसान अंदाज में अदा करने पर इजहार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। मुसल्लह अफवाज के शोहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम अकीदत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। मुल्क व कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हम दुश्मनों का फिर बार। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद, मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO का कहना है चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों के नुकसानात के मुतालिक बताना कबल अज वक्त होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म। जायदादों पर कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मरीम नवाज को दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत कर दी। तमाम मसला के डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना DRC इजलास करेंगे। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरखास्तें वसूल करने की हिदायत। मरीम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। वज़ीर आला ने कहा कि नाजायज़ कब्जे के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज़ कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदार पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। पेशावर की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। इजलास में 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा मुनक्किद करने का फैसला। 7 दिसंबर के जलसे के इंतजामी और सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट्स और दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने सरकारी इदारों के तरफ सियासी जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुतल्लिका इज्तिमात से मुतल्लिक फैसला जारी। अदालत के मुताबिक तालीमी इदारों, सरकारी मकामात या इंतजामिया इदारों के अहाते में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। सरकारी इदारों के अहातों का सियासी इस्तेमाल रोकना यकीनी बनाया जाएगा। गैर मुतल्लिका इज्तिमात से इदारों का तकद्दुस पामाल होता है। तालीमी और दीगर सरकारी इदारे के जिम्मेदारान गैर मुतल्लिका इज्तिमात रोकें। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह ने जारी किया।
दायरे इख्तियार से बाहर फैसला गैर कानूनी होता है। जस्टिस आमिर फारूक के इनकम टैक्स केसेस में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ केस में रिमार्क्स। विफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया। वकील ने कहा, हमारे केस में हाई कोर्ट के आईनी बेंच के पास ऑर्डर पास करने का दायरा इख्तियार नहीं था। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी मुकदमात आते तो कोई अलग तरीकाकार नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, आपका केस आईनी बेंच के पास था क्या? जब यह ऑर्डर पास हुआ तब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल थी। आईनी बेंच रेगुलर मुकदमात भी सुनता था। जब कानून बना तो वाजे हो गया कि आईनी मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे। दूसरे केसेस रेगुलर बेंच में जाने चाहिए थे। जब एक अलग निजाम बन गया तो इसका कोई न कोई मकसद तो होगा। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा, चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने शरीक मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर ली है। चौधरी परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन अदालत के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत किसानों सब्सिडीज इनामी स्कीम में किसान कार्ड दे रही है। खुशी हुई कि कोई किसानों की बात करने वाला नजर आया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, ज़राअत का शुबा आज भी मुश्किलात से दो चार है। वही थ्रेशर, वही बीज जो 1960 से आज तक रिसर्च करके सलाहियत को ना बढ़ाया जा सका। इदारे कमज़ोर होंगे तो मुल्क का निज़ाम ताकतवर के हाथ में होगा और करप्शन बढ़ेगी। हमने कभी इख्तियार और फंड को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कराची में इकरा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आज तक सूबों की GDP का कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। किसी सूबे ने कहाँ गलती की और कितनी तरक्की की हमें मालूम ही नहीं। कौम कर्जों के बोझ तले दब चुकी है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती तब तक तरक्की ख्वाब ही रह सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि इलाकाई अदम मसावात दूर किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में ज़्यादा सूबे ही तरक्की की राह दिखाने में मुआवन साबित हो सकते हैं। कराची का पोटेंशियल दुबई से ज़्यादा है। अच्छी हुकूमत बनने और सूबा बनने से कराची दुबई से आगे निकल सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त, इदारे की मजमूई हिकमत अमली और कौमी बयानिया उजागर करने से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा, फिल्म और मीडिया के जरिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खदमात के शोबों को नुमाया तौर पर पेश किया जा सकता है। मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत चाहती है कौमी बयानिए, यकजहती और तरक्याती इक़दामात को मुअस्सर अंदाज में पेश किया जाए। शर्जील इनाम मेमन की महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। बालाकोट में कागान बाजार में आतिशज़दगी, दर्जनों कमरों पर मुश्तमिल होटल की इमारत जल गई। होटल के नीचे मौजूद मुतअद्दिद दुकानें भी मुतासिर। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई से दीगर दुकानें और होटल आग से महफूज रहे। पंजाब के कई शहर बदस्तूर फजाई आलूदी के लपेट में। फैसलाबाद में क्वालिटी इंडेक्स 434 तक पहुंच गया। गुजरावाला में AQI 256, लाहौर में 273 रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के जज ने ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे को खारिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में लगाए गए तमाम फौजदारी इल्जामात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुकदमा रियासती अदालतों के बजाय विफाकी दायरा इख्तियार में आता है। जॉर्जिया में ट्रंप और उनके साथियों पर 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का मुकदमा चल रहा था। अमरीका में गैर कानूनी दाखिले में वाज़ेह कमी। जनूब मगरबी सरहद पर मुहाजिरीन की गिरफ्तारियों में 90% कमी हो गई। मुहाजिरीन के लिए बनाए गए शेल्टर्स खाली, सिर्फ 20 अफराद मौजूद।
बॉर्डर पेट्रोल के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1970 के बाद मुहाजिरीन की ये सबसे कम सतह है। इराकी कुर्दिस्तान में अहम गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई। इराकी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले में कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया है। पावर स्टेशन को गैस की फ्राहमी मुअत्तल। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं।